चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने भारत को खुली वार्निंग देते हुए वाजे किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार ना बनाया जाए। अगर इंडिया मीडिया को देखे, अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को सुने तो वहां पे पूरा अभी तक जंग का माहौल बनाया जा रहा है। दो टोक अल्फाज में भारत को यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को चीन जो है वो अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी कभी बंद कर सकता है या नहीं कर सकता? मेरा अपना ख्याल है कि वो सिर्फ अभी जो है टेस्ट कर रहे हैं। एक दिन बंद कर दिया, 2 दिन बंद कर दिया, कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। अब इसको भी हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। जो है वो अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा और वो एक बहुत बड़ा धचका है इनके लिए। लेकिन यहाँ रणनीतिक लिहाज से एक बांध बनाने की जरूरत दिख रही है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र पे समस्या वहां पर पानी कम होने की नहीं है, असम में समस्या बाढ़ की है और उसके के लिए और इसको मतलब संभालने के लिए इन्हें बहुत अरसा लगेगा। Reacting on it, Mr. Sharma has given out some facts saying that although Brahmaputra originates from the glacier inside Tibet Autonomous Region in China, but it basically the Chinese part of the river only. अब चाइना में जो अदारा बना है उसके पास भी पाकिस्तान जा सकता है of the main river. अब ये मामला किसी बड़ी जंग की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जो है वो जाहिर है कि मुज़ाकरा और पानी बंद हो गया, उधर से ब्रह्मपुत्रा के ऊपर उनका, मैंने कहा ना पाकिस्तान जा सकता है मीडिएशन के लिए। अब चाइना में जो अदारा बना है उसके पास भी करीब है और अगर वो हो जाता है तो ये मेरे ख्याल से मौत से भी बुरी खबर होगी हिंदुस्तानियों के लिए भी, मोदी के लिए भी, उसकी बीजेपी के लिए भी और उसकी। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जब से भारत ने पाकिस्तान की नदियों पर बने अपने हिस्से का पानी रोकना शुरू किया है, तब से पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर भारत की शिकायत कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि भारत ने सिंधु जल संधि के अंतर्गत अपने अधिकार का ही प्रयोग किया है। दूसरी ओर जैसे ही चीन ने यह कहा कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी भी रोक सकता है, तब से पाकिस्तान में खुशी की लहर छा गई है, यह जानते हुए भी कि ब्रह्मपुत्र का केवल 30% पानी ही चीन से आता है। जी अब सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है, भारत के कैचमेंट क्षेत्र से आता है, और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफी समृद्ध है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाके में सूखी, तिब्बत वाले इलाके में चीन के, तो निचले इलाके पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क तो पड़ेगा। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यह ज्यादा बड़ी चिंता है और यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बम भी बता रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चीन कभी ऐसा न कर पाए, इससे निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल के अपर सियांग जिले में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है, जो करीब 11,000 मेगावाट के आसपास होगा। एक बड़ा जो थ्रेट, एक बड़ी जो चिंता चीन की तरफ से है कि वो अपने ऊपर के दुनिया के सबसे बड़े डैम से अगर पानी छोड़े तो वो नीचे के इलाकों को जलमग्न न करे, वहां बाढ़ न लाए, उससे रोकने के लिए ये बांध काफी काम आ सकता है। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बांध बनाने का विरोध तेज हो रहा है। मैं भी इस तरह की खबरें करता हूं तो मेरे को भी लगता है कि बड़े बांध नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां रणनीतिक लिहाज से एक बांध बनाने की जरूरत। भाई साहब, आपके पास पेट्रोलियम का पोर्टफोलियो भी रहा है, वाटर रिसोर्सेज को भी आप देखते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी कभी बंद कर सकता है या नहीं कर सकता? इंडस वाटर ट्रीटी वो तो खत्म हो गया, वो अबे मेरा सस्पेंड है इस वक्त, इंडिया ने किया अबेंस है वो जो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है मेरी खुशफहमी हो कि उससे निकलना जो है इंडिया के लिए कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है मीर साहब ये दुनिया में सब जगह है कि लोअर रिपेरियन, अपर रिपेरियन जो है उनके राइट्स जो हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं। ये कोई सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जो है वो नहीं है, यूरोप में भी ये हैं, अफ्रीका में भी ये हैं, अमेरिका कनाडा में भी ये हैं, लैटिन अमेरिका में भी हैं, और चाइना और इंडिया के दरमियान भी, चाइना के इंडिया के दरमियान भी। जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है, अगर चाइना बंद कर दे वो ऊपर है, ऊपर है। तो ये इतनी आसान बात नहीं है जितनी मोदी ने बड़क लगाई हुई है, ये इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए ब्रह्मपुत्र पे समस्या वहां पर पानी कम होने की नहीं है, असम में समस्या बाढ़ की है और उसको मिटिगेट करने के लिए अगर ऊपर तू बांध बनाता है तो बहुत अच्छा, के लिए अगर ऊपर तू बांध बनाता है तो बहुत अच्छा, हम भी नीचे बांध बना रहे हैं।
जो मोस्ट ऑथेंटिक, अब हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कल एक पोस्ट दी और कहा कि साहब कि 25 से 30% पानी आता है ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से। जो मोस्ट ऑथेंटिक फिगर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो पानी आता है वो मुश्किल से 18% है, और वो 18% भी बाद में जो उनका जो ग्रेट बेंड है इंडस का, वो एक नामचा बड़वा नाम का पहाड़ है, उसका जो ग्लेशियल मेल्ट है उसको रोकने का तो कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो इनके बांध के बाद आता है। वो मैक्सिमम ग्लेशियल मेल्ट इधर आता है, मुश्किल से 10% पानी जो है वो तिब्बत में आप उसको रोक सकते हैं। नीचे हम बांध बना ही रहे हैं, और हम धन्यवाद देंगे चीन को कि हमारी आपकी समस्या आपने रोक ली। अच्छा, जो आप अगर कमी करेंगे पानी तो हम वो बांग्लादेश का पानी उतना रोक लेंगे, आपका दोस्त है ना बांग्लादेश। तो इसलिए पाकिस्तान चीन के सीनियर तज्जियाकार विक्टर गाओ ने दो टोक अल्फाज में भारत को यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को चीन जो है वो अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। तो बुखारी साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है उसके बारे में हमने बहुत सारे बातें सुनी हुई हैं। ये समुंदर से गहरी है, ये हिमालय से ऊंची है, ये शहद से मीठी है, ये लोहे से ज़्यादा सख्त है। लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी पाक भारत जंग हुई है अभी, मुझे यूँ लगता है, ये मेरा एज ए डिप्लोमेटिक रिपोर्टर मेरा ये एक्सपीरियंस मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और चीन अब बाहमी दिफाई मुआहिदा करने के बहुत करीब है।